RAID, RAID, Redundant Array of Inexpensive या Independent Disk। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ फुल फॉर्म होने से ही या बताने से रेड की डेफिनेशन समझाई जा सकती है? मेरे हिसाब से नहीं। इसलिए मैंने एक छोटा सा एनिमेशन बनाया। आइए देखते हैं एनिमेशन और जानते हैं रेड के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और मुझको बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ ताकि मैं और इंप्रूव कर सकूँ। चश्मा सही लग रहा है? आज ही लिया। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने घर में कौन सी रेड यूज करता हूँ और क्यों। और उससे बाद देखते हैं ये एक एनिमेशन जो मैंने खास आपके लिए बनाया है। आप मेरे दिल में आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेड क्या है। रेड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कुछ हार्ड ड्राइव को या हार्ड डिस्क को कंबाइन करते हैं ताकि हमें हमारे हार्ड डिस्क से ज़्यादा परफॉर्मेंस मिले, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए और डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ जाए। और ये सारी चीज़ जैसे कि कैपेसिटी, परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी हम अचीव करते हैं डिफरेंट रेड लेवल से। वैसे बहुत सारे रेड लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ स्टैंडर्ड 4 रेड लेवल्स की बात करूंगा जो आजकल यूज होते हैं। हम बात करेंगे रेड लेवल 0 की, रेड लेवल 1, रेड लेवल 5 और रेड लेवल 10। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेड 0 की कि रेड 0 क्या है, इसके लिए कितनी हार्ड ड्राइव चाहिए, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको रेड 0 कॉन्फ़िगर करने के लिए 2 हार्ड डिस्क चाहिए और इसका फायदा ये है कि इससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, डेटा की स्पीड बढ़ जाती है और जो हमारी कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। और इसका मेन यूज़ होता है गेमिंग कंप्यूटर्स में, OS बूट में। और अगर आपको अपने डेटा को बैकअप करना है तो आप प्लीज़ रेड 0 को यूज़ मत करिए, क्योंकि जिस तरीके से रेड 0 में डेटा लिखा जाता है वो होता है रैंडमली असाइन 2 या मल्टीपल हार्ड डिस्क के बीच में। तो अगर आपको एक डेटा लिखना है तो उस डेटा को डेटा ब्लॉक्स में तोड़ा जाता है और रैंडमली डेटा ब्लॉक्स को डिफरेंट हार्ड डिस्क में असाइन किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक डेटा आ रहा है और कैसे उसको डिफरेंट डेटा ब्लॉक्स में तोड़ा जा रहा है और उसे लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने एक फाइल सेव की अपने कंप्यूटर में और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगर है रेड 0 में, तो वो फाइल हो सकती है कि आधी यहाँ सेव हो एक हार्ड ड्राइव में, आधी सेव हो दूसरी हार्ड ड्राइव में। और अगर आपकी कोई भी एक हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई तो आपकी पूरी की पूरी फाइल करप्ट हो गई। इसलिए रेड 0 सही है अगर आपको स्पीड चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, पर कोई भी डेटा रिलायबिलिटी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं रेड 1 की। रेड 1 को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको मिनिमम 2 हार्ड ड्राइव चाहिए और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें डेटा मिररिंग होती है जिससे कि डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा घाटा इसका ये है कि हम अपनी हार्ड ड्राइव की आधी कैपेसिटी खो बैठते हैं और हमको मिलता है थोड़ा बहुत डिक्रीज परफॉर्मेंस, क्योंकि जिस तरीके से रेड 1 काम करती है उस केस में डेटा को 2 बार लिखा जाता है 2 हार्ड ड्राइव में, और जब एक ही डेटा को 2 बार लिखा जाएगा तो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है और हमारी हार्ड ड्राइव कैपेसिटी हाफ हो जाती है, क्योंकि एक ही डेटा को 2 बार लिखा जाता है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं डेटा आ रहा है और वो ब्लॉक्स में टूट रहा है और दोनों ही हार्ड ड्राइव में हम एक ही डेटा को सेव कर रहे हैं। और रेड 1 का यूज़ मेनली होता है डेटा बेसिस में, जहाँ पे आपको डेटा मिररिंग चाहिए। अगर एक हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाए तो वही डेटा आपको दूसरी हार्ड ड्राइव से चाहिए। तो अगेन टू समराइज़, इसका फ़ायदा ये है कि हमें इसमें डेटा रिलायबिलिटी मिलती है, घाटा है रिड्यूस परफॉर्मेंस और इसमें हम अपनी आधी हार्ड ड्राइव की स्पेस को खो बैठते हैं। अब बात करते हैं रेड 5 की। रेड 5 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें डेटा स्ट्रिपिंग होती है रेड 0 की तरह, पर उसके अलावा इसमें एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पैरिटी बिट। उस पैरिटी बिट में इंफॉर्मेशन होती है बाकी और डेटास की कि वो डेटा कहाँ पे स्टोर है, कैसे स्टोर है। तो हर एक बार जब डेटा लिखा जाता है तो उसकी पैरिटी इन्फॉर्मेशन भी दूसरी हार्ड ड्राइव में सेव होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इवन दो डेटा स्ट्राइप होके स्पीड हमको मिल गई और उसकी पैरिटी बिट सेव हो गई, इन केस अगर एक हार्ड ड्राइव ख़राब होती है तो हम उसको रीबिल्ड कर सकते हैं पैरिटी बिट की हेल्प से। और रेड 5 को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको मिनिमम 3 हार्ड ड्राइव चाहिए। ये 2 हार्ड ड्राइव में नहीं होता है, क्योंकि एक हार्ड ड्राइव में पूरी की पूरी पैरिटी बिट इन्फॉर्मेशन सेव होती है एक तरीके से रैंडमली असाइन। तो ये हो गई रेड 5 की बात। इसके फ़ायदे हैं परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी, पर घाटा यह है कि इसमें हम एक हार्ड ड्राइव की स्पेस को खो बैठते हैं। और अब बात करते हैं रेड 10 की। रेड 10 को नॉर्मली यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ही क्रूशियल डेटा होता है, जहाँ पे आपको स्पीड, परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ डेटा रिलायबिलिटी चाहिए होती है। रेड 10 को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको मिनिमम 4 हार्ड डिस्क चाहिए, और यहाँ पे हम एग्जांपल भी 4 हार्ड डिस्क का लेंगे। मान लीजिए हमने 4 हार्ड डिस्क में रेड कॉन्फ़िगर की। अब होता यह है कि उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, 2 हार्ड डिस्क के जो कि मिररिंग है, मतलब हार्ड डिस्क 1, हार्ड डिस्क 2, हार्ड डिस्क 3, हार्ड डिस्क 4। और अगर हार्ड डिस्क 1, हार्ड डिस्क 2 एक ग्रुप में है तो उनका डेटा आपस में मिरर होगा, और हार्ड डिस्क 3 और 4 का डेटा आपस में मिरर होगा।
जब डेटा राइट होता है तो ये काइंड ऑफ RAID 0 की तरह राइट होता है, रेंडमली असाइन हो जाता है ये एक ग्रुप को, दूसरी बार दूसरे ग्रुप को। और उसका फ़ायदा ये है कि जब हम डेटा को राइट करते हैं तो स्पीड अच्छी मिलती है, और संग में जब डेटा की मिररिंग होती है तो डेटा की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो RAID 10 के फ़ायदे हैं परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, और जो घाटा है वो है कॉस्ट, क्योंकि आप अपनी हाफ हार्ड डिस्क स्पेस को लूज़ कर देते हैं। तो अगर आपके पास 4 हार्ड डिस्क हैं तो आपको सिर्फ कैपेसिटी मिलेगी 2 हार्ड डिस्क की, 8 है तो कैपेसिटी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 4 हार्ड डिस्क की। और एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि RAID बैकअप सोल्यूशन का रिप्लेसमेंट नहीं है। बैकअप अपनी जगह है कंप्यूटर का और RAID अपनी जगह है। और मैंने अपने कंप्यूटर में RAID 0 कॉन्फ़िगर की है, और RAID 0 मुझको देती है एक्सट्रीम परफॉर्मेंस और फास्ट रीड एंड राइट स्पीड। और मैंने अपनी NAS में कॉन्फ़िगर की है RAID 10 ताकि मुझे डेटा रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस दोनों मिले। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो ने आपके RAID के कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर किए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों संग शेयर करिए, अच्छी चीज़ें बांटने से और बढ़ती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसे ही ऑसम टेक वीडियोस। और एक और बात, मेरे अगले वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे मेरे नए हेडफोन्स की, और आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो भी पसंद आएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।